राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। कुल साल भर में 24 एकादशियाँ तिथि पड़ती है, लेकिन जब कभी अधिक मास मल मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर एकादशी तिथि अपना एक अलग महत्वपूर्ण रखती है और हर एकादशी जो है दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होती है। जो भी जातक हर एकादशी के दिन व्रत करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो है दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद बनता है और साक्षात भगवान विष्णु जी उनके घर पर पधारते हैं। अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है। वो जेठ के महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस बार जो है दोस्तों ये शुभ दिन जो है, ये शुभ तिथि जो है 26 मई गुरुवार के दिन को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये महीना जो है ये इस बार की जो एकादशी है 26 मई गुरुवार के दिन को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन दोस्तों अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका नकारात्मक परिणाम उनके जीवन में देखने को पड़ता है। इन गलतियों के बारे में आपको भी पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कई लोग व्रत करते हैं, खूब उपाय यातना साधना करते हैं, लेकिन उनका पूर्ण फल जो हमें नहीं मिल पाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि आप एकादशी तिथियों पर कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं या फिर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं होती हैं, जिससे उसका परिणाम हमें नहीं देखने को मिलता है और अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही परिणाम हम आपको आगे बताने वाले, ऐसे ही कुछ काम जो आपको एकादशी तिथि पर नहीं करने चाहिए और आगे बताएंगे कि एकादशी की तिथि पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन दौलत की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम है कि अगर आप एकादशी तिथि के दिन ये काम न करें, कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है दोस्तों एकादशी वाले दिन चावलों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का इस्तेमाल न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि जो इस दिन चावल का सेवन करता है उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीवों का जन्म मिलता है। तो भूल से भी जो है दोस्तों आप लोगों को चावल का इस्तेमाल एकादशी तिथि पर नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन क्रोध करने से भगवान विष्णु जी आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं और वाद विवाद आपके घर में बढ़ जाता है। आज के दिन क्रोध किसी भी जातक पर आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक संबंध, गलत सोच आदि से आपको दूर रहना चाहिए। किसी के प्रति गलत भी आपको नहीं सोचना चाहिए। एकादशी वाले दिन जो है दोस्तों पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। खासकर महिलाओं का अपमान करने से भगवान विष्णु जी भी अप्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शराब, दारू, मांस, मदिरा का सेवन आपको आज के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान श्री विष्णु जी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इन कामों को आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब आज के दिन कुछ खास उपाय, ऐसा कुछ विशेष उपाय जो है दोस्तों अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं वह गाय से जुड़ा हुआ उपाय है, यानी गाय जो है हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया हुआ है। गाय को माता माना जाता है और गाय हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा तक बताया गया है कि गाय की सेवा से आप, एक गाय की पूजा से आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर पाते हैं। अगर आप 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी पूजा करना चाहते हैं तो आपको मात्र एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को पूजना चाहिए। गाय को पूजने से आपके ऊपर जो है दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने के बराबर फल मिलता है। एक गाय को अगर आप भोग लगाते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग जाता है। एक गाय की सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल आपको मिलता है। तो इससे बड़ा काम, इससे बड़ा पुण्य फल जो है दोस्तों और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो आपको गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय अपरा एकादशी के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको करना क्या है कि आप अपने घर पर जब आप खाना बना रहे हो, रोटियां बना रहे हो,
घर की महिलाएं भी ये वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर अपने पति को इस उपाय को करने के लिए बोलें कि जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो घर की जो पहली रोटी बनती है, पहला भोग जो होता है, पहली रोटी जो है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह भोग अग्नि भोग होता है। इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमेशा पहला भोग आपको अग्निदेव को चढ़ाना चाहिए, पहला भोग अग्निदेव के लिए निकाल दें। अब आप अपने घर की जब दूसरी रोटी बना रहे हो, जी हाँ दोस्तों, घर की दूसरी रोटी जो दूसरा भोग जो होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह भोग जो है दोस्तों गाय की होता है, यानी दूसरी रोटी गाय की होती है, दूसरा भोग गाय का होता है, तो दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है, यानी दूसरा भोग विशेष रूप से गाय का होता है। अब घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों नहा धोकर तैयार हो जाए। अब इस दिन जब ये उपाय करें तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। आपके घर में आपके लिए पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र है तो वही वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। अब दोस्तों पीले रंग के वस्त्र धारण, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने के बाद आपने जो रोटी गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। जी हाँ दोस्तों, देसी घी आपके घर पर अवेलेबल जो होता है वो आपको लगा देना है। देसी घी आपने लगा दिया तो उस रोटी के ऊपर आप देसी घी लगाने के बाद 7 चुटकी हल्दी, अपने हाथ से 7 चुटकी हल्दी जो है उस रोटी के ऊपर डाल दीजिए। अब रोटी के ऊपर हल्दी आपने डाल दी है तो अब उसी रोटी के ऊपर 7 गुड़ की डली भी चढ़ा देनी है। जी हाँ दोस्तों, 7 गुड़ की डली आप उस रोटी के ऊपर रख दें। अब रोटी का गोलाकार बना दीजिए और अपने घर से बाहर जाए। अब दोस्तों घर से बाहर जाने के बाद आपको घर से बाहर जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे रही है, गाय कोई भी रंग की हो, गाय, उस गाय को वह रोटी खिला दीजिए। अब गाय को रोटी खिलाते हुए आपकी जो परेशानी है या फिर जो कष्ट है, जो काम आपका नहीं बन रहा है, जिस काम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसे जो है दोस्तों मन ही मन गाय को बोलते हुए, गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए वह रोटी खिला दीजिए और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए वहाँ से विदा कर दीजिए। मात्र इस उपाय को करने से जो है दोस्तों, आप जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, पति पत्नी के बीच की नहीं बन पा रही थी, कोई भी कष्ट है, संकट है, इस उपाय को करने से वह दोस्तों सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। धन दौलत की खूब प्राप्ति होने लगेगी, दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिल जाएगी। बस विश्वास के साथ ये काम करना है दोस्तों। जो भी काम हम विश्वास के साथ करते हैं उसका ही फल हमें प्राप्त होता है। तो एक बार ये उपाय आप जरूर आजमा कर देखें। अब अगला उपाय है कि दोस्तों आज के दिन गाय को हरी घास, हरा पालक जरूर खिलाएं। आप किसी बिजनेस, व्यापार, सिलसिले से जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त हमेशा गाय को हरी घास, हरा पालक खिला कर निकलें। आपको जिस काम के लिए भी जा रहे हैं दोस्तों, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सफलता कोई भी नहीं रोक सकता है। बस एक विश्वास के साथ आपको ये काम आज के दिन करना चाहिए। दोस्तों एक गाय के भोग से, गाय की सेवा से आपको 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल मिलता है। तो इससे बड़ा पुण्य फल आपको लगभग कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बस विश्वास के साथ आपको ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो गाय से जुड़ा हुआ उपाय हो गया, और भी कुछ खास उपाय है जो आपको एकादशी तिथि पर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों शुभ लाभ, धन प्राप्ति, सुख समृद्धि के लिए आपको अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कीजिए, पीले फूल, फल, मिठाई अर्पित कीजिए। ऐसा करने से भी भगवान हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी को पीले चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं। तो आज के दिन पीली मिठाई का भोग लगाएं, गुड़, चने की दाल का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी पर केले का भोग उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, सभी पाप दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी पर एक साफ और स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। ये उपाय करने से घर में पवित्रता बनी रहती है और शांति का वास भी बना रहता है। गाय का घी का दीपक जरूर जलाएं। घर के सुख, शांति, समृद्धि के लिए अपरा एकादशी पर गाय के घी का दीपक आपके घर के मंदिर में जरूर जलाना चाहिए। एक एक दीपक जो है दोस्तों आपको घर के मंदिर में भी जलाएं। इससे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में खूब धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। विशेष रूप से एकादशी के दिन तुलसी दल का आपको भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। अब तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को लगाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। जातकों को समाज में मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी पूजा कर रहे हैं वह दोस्तों पूजा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की एक साथ करनी चाहिए। एक साथ की गई पूजा का ही पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो बस दोस्तों ये काम आप
एकादशी तिथि के दिन जरूर करें। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे।